हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है ईसाई है कौन है, ये नाम लिखने के लिए नहीं बोला है कि कौन से धर्म से आते हैं तभी आपको नाम लिखना होगा। आप जिस भी धर्म से आते हैं पहली चीज आपको नाम लिखना होगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या थूक के देना कोई श्रद्धा का विषय, तो उन्होंने कहा कि जो भी ये काम करता है वो गलत है, वो आपके धर्म को जितना खराब नहीं कर रहा है उससे ज्यादा अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। बीच में बाबा रामदेव इसमें वो रहमान को और अपने नाम से जोड़ करके जो ये इन्होंने कनेक्टिविटी की है, तो इसको मैं पॉलिटिक्स ही कहूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो कई मुसलमान खड़े होकर के वहां पे रूह अफ़ज़ा बांटते हैं, जल बांटते हैं, उनके रुकने ठहरने का इंतजाम करते हैं, कई लोग उनके पैर तक दबाते हैं। करके जो सामान देना है वो हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी आस्था का विषय है और हम वो देंगे। इसमें कावड़ियों की गलती ये है कि उनको प्रशासनिक रूप से काम लेना चाहिए था, वहां पे पुलिस को बुला करके जो भी एक्शन हो सकता था वो करवाना चाहिए था। तोड़फोड़ करने का कोई तुक नहीं बना। कावड़िया उन मुसलमानों के हाथों से जल लेने में उनको कोई समस्या नहीं होगी, तो खरीदा हुआ खाना लेने में क्या समस्या होगी। अगर हिंदू मुसलमान का बाइकआउट करेगा तो मुसलमान भी तो हिंदू का बाइकआउट कर सकता है ना। कर्मचारी काम कर रहा है, इससे आपको समस्या क्या होनी चाहिए। वो आदमी अब उसके घर की रोटी कैसे चलेगी। कावड़ियों के मन में डाल रहे हो कि अगर मुसलमान का नाम लिखा होगा तो तुमको वहां खाना खाने नहीं जाना। क्यों नहीं खाने जाएगा भाई, अगर शुद्ध रूप से भोजन मिल रहा है क्यों नहीं खाएगा वो। आशुतोष राणा की एक कविता याद आती है, बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धाराओं का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। दरअसल लाखों कावड़ियों ने हाथों में गंगा जल लेकर कांधे पे कावड़ रखकर भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए हरिद्वार से निकलना शुरू कर दिया है। हाथों में थकान होगी, पैरों में दर्द होगा, लेकिन सवाल तब होगा जब कावड़िया को भूख लगेगी। वो इसलिए क्योंकि अभी योगी सरकार ने फरमान जारी किया है कि जो मुसलमान या हिंदू है, जो भी ढाबा संचालक है, उसे अपनी पहचान अपने ढाबे के बाहर पोस्टर लगाकर लिखनी है। जिसके बाद अब कावड़िया ये सोचने को मजबूर होगा कि उसे भूख लगने पर खाना हिंदू से खाना है या मुसलमान से। कल इसी खबर को कवर करने के लिए कल मेरे सहयोगी और मेरे परम मित्र नीतीश ठाकुर मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने ढाबा संचालकों से बात की और ग्राउंड पर जाना आखिर माहौल क्या है। हाँ तो नीतीश जी, कैसा रहा कल का आपका दिन। मैं एक तो कल वहाँ पहुँचते हैं तो सारा माहौल देखते हैं, माहौल कुछ खास नहीं है, वैसा ही है। जो फरमान जारी हुआ है उसका सभी लोग पालन कर रहे हैं। रेडियो के फलों के आगे उन्होंने अपने नाम लिख रखे हैं, प्रोपराइटर का नाम जो है, दुकानों के आगे नाम लिखे हुए हैं जो खाद्य पदार्थ, मुख्य रूप से खाद्य पदार्थियों के लिए है। तो अभी बीच में खबर आई है कि टायर पंक्चर वाले जो हैं वो भी नाम लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ था। फरमान जारी हुआ था जो खाने पीने का सामान बेचते हैं उन लोगों को अपने दुकानों के आगे नाम लिखना, और वो लिख रहे हैं। बातचीत की मैंने तो जिन्होंने नाम लिखा भी है उसमें भी अधिक लोगों को समस्या नहीं है। उनका कहना है कि नाम लिखने को कह दिया, इससे मुझे कुछ खास समस्या नहीं है, मैं नाम लिख रहा हूँ, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। मेरा कर्तव्य है सरकार के दिए गए जो भी चीजें होती हैं उसका पालन करना, मैं वो पालन कर रहा हूँ ना। कावड़ियों को इस चीज से तकलीफ है, वो कह रहे हैं कि नाम लिखा होगा तो मेरे लिए और ईजी हो जाएगा कि मैं किस जगह खाना खा रहा हूँ, प्रमुखता से शुद्ध शाकाहारी खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें, और सब खुश जहां तक मुझे लगा। तो पहले आज के बयान से रामदेव की शुरुआत करते हैं। रामदेव ने कहा है कि जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों। बाबा रामदेव की बात काफी हद तक बिल्कुल सही भी है कि जब बाबा रामदेव को स्वयं अपनी पहचान बताने में कोई समस्या नहीं है, वो अपने ब्रांड के खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमने देखा भी है उनके पतंजलि ग्रुप को, तो फिर रहमान को क्यों दिक्कत होनी। जो बात सही भी है, लेकिन बाबा रामदेव को इसमें ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए भी आ रही है क्योंकि पॉलिटिकल रूप से थोड़ा ज्यादा चेहरा चमकाना है, फुटेजेस में आना है, मीडिया में ज्यादा बनना है, क्योंकि इसके ऊपर बातचीत तो पहले ही हो चुकी है, सरकार ने बोल दिया है, सब उस चीज का पालन कर रहे हैं। बीच में बाबा रामदेव इसमें वो रहमान को और अपने नाम से जोड़ करके जो ये इन्होंने कनेक्टिविटी की है, तो इसको मैं पॉलिटिक्स ही कहूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं है। बाबा रामदेव राजनेता तो नहीं है, लेकिन राजनीति करने का एक भी क्षण वो छोड़ते नहीं है, जहां तक मुझे लगता है बाबा रामदेव के बारे में। अभी हमने मतलब कुछ दिन पहले देखा कि फलों के ऊपर थूक के फल बेचे जा रहे हैं जी, रोटियों के ऊपर थूक के रोटी बेची जा रही है जी, जिसे देखते हुए सरकार का कहना है कि जो हमने ये फैसला लिया है वो कांवड़ यात्रा को शुद्ध और सही तरीके से कराने के लिए लिया गया है। परंतु लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सरकार मुसलमानों के विरोधी है, मुसलमानों की जो दुकानें उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे। सरकार का अगर एक्शन है तो सरकार ये नहीं, उसने अपने ऑर्डर्स में ये नहीं लिखा कि मुसलमानों को अपने दुकान के आगे अपने प्रोपराइटर का नाम लिखना होगा। उन्होंने ये लिखा है कि जो भी दुकान है, जो भी खाद्य पदार्थ बेच रहा है, वो अपना नाम लिखेगा, जो भी उस दुकान का मालिक होगा। ये नहीं बोला गया है कि हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है ईसाई है कौन है, ये नाम लिखने के लिए नहीं बोला है।
कि कौन से धर्म से आते हैं तभी आपको नाम लिखना होगा। आप जिस भी धर्म से आते हैं पहली चीज आपको नाम लिखना होगा। बाकी आपने जो बात कही कि थूक के सामान वगैरह दिया जाता है, न्यूज 18 इंडिया की डिबेट में एक मौलाना है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनकी भी क्लिप अभी बहुत ज्यादा वायरल है। वो कह रहे हैं थूक करके जो सामान देना है वो हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी आस्था का विषय है और हम वो देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोग ही समाज में घृणता फैलाते हैं, एक दूसरे समाज के प्रति लड़वाने का काम करते हैं। ठीक है, जो इस चीज को आस्था बता करके बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका धंधा उसी चीज से चल रहा है ऐसे मौलानाओं का। ना केवल वो, बल्कि मेरे एक साथी सहयोगी हैं, उन्होंने भी जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो एक महिला की क्लिप अभी बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें वो महिला कहती है कि हम शिया है या सुन्नी, ऐसा करके उन्होंने अपनी उसके बारे में बताया। और उसके बाद कहती है कि हमारे में थूक के देना पाक माना जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक फेक परसेप्शन फैलाने का काम है। जब मैं कल ग्राउंड रिपोर्ट करने भी गया तो भी मैंने उन दुकानदारों से पूछा जिन्होंने अपने दुकान के आगे प्रोप्राइटर अपना नाम लिख रखा है, वो भी मुस्लिम थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या थूक के देना कोई श्रद्धा का विषय है, तो उन्होंने कहा कि जो भी ये काम करता है वो गलत है, वो आपके धर्म को जितना खराब नहीं कर रहा है उससे ज्यादा अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे लोगों के प्रति खास तौर पे एक्शन होना चाहिए कि हम थूक के देंगे तो हमारा श्रद्धा बनेगा। ऐसे मौलानाओं को तो पहले खास तौर पे इनके ऊपर लठ बजाओ। ठीक है, जो लीगली वे में लठ होता है वो वैसे बजाओ और उसके बाद इन लोगों को सड़कों पे लाओ। इनको पता चलना चाहिए कि इनकी हैसियत क्या है। ये खुद को सो कॉल्ड मौलाना बताने वाले, अब इसमें जो मैंने बात बोली है कि लठ बजाओ, इसमें लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी, लेकिन उस आदमी ने क्या क्या, उससे किसी की भावना आहत नहीं होती है। पहचान तो वैसे भी इसी से ही है। ये जो दोगलापन चल रहा है ना, तो इस चीज के खिलाफ हमें परसेप्शन जो है वो बनाना है। और बाकी जो कहा गया है कि अगर अब देखिए, इसमें लोगों को ये क्या लग रहा है कि अगर मुसलमान अपना नाम लिखेगा तो कावड़िया वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, वहां पे वर्कर्स के भी नाम लिखे हुए हैं और वर्कर्स में मुसलमान भी काम कर रहे हैं, हिंदू भी काम कर रहे हैं। उस ढाबे में अगर किसी की श्रद्धा बनती है तो वो जाकर के खाएगा। अगर उसको लगेगा कि ठीक है, अगर ये मुसलमान की भी दुकान है उसके बावजूद भी हमारी श्रद्धा का पालन करेगा तो मैं जाकर के यहाँ से सामान लूंगा। मैं आपको मुजफ्फरनगर के कई एरिया बताता हूँ, मेरठ के कई एरिया बताता हूँ, जब वहां पे कावड़िया निकलते हैं, ठीक है, तो कई मुसलमान खड़े होकर के वहां पे रूह अफ़ज़ा बांटते हैं, जल बांटते हैं, उनके रुकने ठहरने का इंतजाम करते हैं, कई लोग उनके पैर तक दबाते हैं। ठीक है, पुण्य की बात है। तो जब कावड़िया उन मुसलमानों के हाथों से जल लेने में उनको कोई समस्या नहीं होगी, तो खरीदा हुआ खाना लेने में क्या समस्या होगी? तो ये एक फेक परसेप्शन फैलाने की बात है। मुझे नहीं लगता है कि नाम लिखने से किसी के धंधे पे कोई खास असर पड़ेगा। अभी आपने बताया कि आप कल ग्राउंड पे गए तो आपने देखा कि वहाँ हिंदू भी काम करे, मुसलमान भी। बिल्कुल, परंतु लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ढाबा के जो मालिक उन्होंने मुसलमान को निकाल दिया। गलत है भाई, उन्होंने कहा गलत है। आप नहीं, ये देखिए, प्रशासन की तरफ से जब हम रिटर्न ऑर्डर की बात करते हैं, लिखता के आगे बकता क्या, हमारे मिथिलांचल में कहावत चलता है, लिखे हुए के आगे बोले हुए का क्या प्रमाण। ठीक है, तो लिखे हुए ऑर्डर्स, जब हम रिटर्न ऑर्डर्स की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर के एसएसपी का जो ऑर्डर था, जब हम रिटर्न ऑर्डर्स देखते हैं तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको अपने मुस्लिम कर्मचारी निकालने होंगे। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान आया उसमें भी कहीं नहीं है कि आपको मुस्लिम कर्मचारी जो निकालने होंगे। उत्तराखंड में यही जो लॉ है वो लगाया गया है, तो वहां पे भी कहीं नहीं बोला गया कि मुसलमान कर्मचारी जो भी आपके पास है उन्हें निकालना होगा। ना केवल उत्तराखंड, राजस्थान में, उसके बाद उज्जैन में, ये कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये सारे लगाए गए हैं। तो अब एक आप बात बताइए, वहां पर मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे हैं, इससे आपको समस्या क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, वो आदमी अब उसके घर की रोटी कैसे चलेगी? प्रशासन ने अगर ये ऑर्डर दिया है, जो भी आदमी इस बात का नैरेटिव बना रहा है कि प्रशासन ने ऑर्डर दिया है, तो प्रशासन तो डिनाई कर रहा है कि हमारा ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। भाई, मुसलमान भी तो दो इंसान ही है ना, उसके भी दो हाथ पैर है, वो अपना काम कर रहा है, अपनी रोटी बना रहा है। आपको खाना है खाइए, नहीं खाना मत खाइए। इस पर राजनीतिक रोटी करने वाले कौन लोग हैं? राजनीतिक रोटी करने वाले लोग हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी। राजनीतिक रोटी, ढाबे की रोटी ज्यादा नहीं सीख रही है, ज्यादा राजनीतिक रोटी सीख रही है। इसके ऊपर राजनीतिक रोटी कौन सीख रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जी, वो तो भाई साहब संसद में ही खड़े होकर के एक अलग ही अभिभाषण लेकर के खड़े हो गए। तो आप एक बात बताइए, राजनीतिक रोटी सेकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कावड़ियों के लिए शुद्ध रूप से रोटी सेकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। रोटी कोई भी सेके, अब वो हिंदू है मुसलमान, खून तो सबका एक ही है। बिल्कुल, कैसे पता लगेगा कि देखिए, बात शुद्धता की है। शुद्ध रूप से कावड़ियों का खाना मिलना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन जो है, जो उनकी प्रमुख मांग है, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से भोजन बनना चाहिए। और ये केवल हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो FSSAI डिपार्टमेंट कहता है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहता है, फूड सेफ्टी अथॉरिटीज कहती हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स कहते हैं। तो आप और मैं होते कौन है इस बात पर बहस करने वाले कि ये शुद्ध रूप से खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से चेक हो, वहां पे अच्छे तरीके से भोजन बने। कौन बना रहा है इससे ये प्रमुख बात नहीं है। ठीक है, हाँ, दुकानदार का नाम लिखा जा रहा है, ये मेन बात है। वो लिखने का ऑर्डर दिया गया, आप लिख लीजिए, आपकी दुकान पे तब भी कस्टमर आने, आपकी दुकान पे तब भी कस्टमर आने।
अभी आपने प्याज का नाम लिया, मुझे जी। याद आया कि अभी मतलब कल की खबर ये मुजफ्फरनगर जी। में प्याज का छोक लग गया तो कबाड़ी ने तोड़फोड़ कर दी। बिल्कुल। और दूसरी खबर मेरठ की थी, वहाँ पे पन्नी में उन्होंने कहा कि मांसक कावड़ के पास रखा हुआ, तो उन्होंने फिर वहाँ पे हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया कावड़ियों ने। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब योगी के ऐसे फैसलों से कावड़ियों को बढ़ावा मिलता है? बढ़ावा मिलने वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आक्रोश का माहौल हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी की भी आस्था के प्रति खिलवाड़ करते हैं तो आदमी आक्रोशित होता है। ठीक है, और अगर ये मैं कह रहा हूं तो इससे ज्यादा बुरी बुरी बातें अकबरुद्दीन ओवैसी करता है। ठीक है, कि 15 मिनट और क्या क्या उसने बोला आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज लगती है कि भाई साहब, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहां पे उन्होंने प्याज में मिलावट की, प्याज डाला उन्होंने, जबकि एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास कावड़िया भोजन करने आ रहे हैं तो आपको उसमें प्याज नहीं डालना है। ये कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, और उसके बावजूद भी आप ये चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आक्रोशित होंगे। हाँ, इसमें कावड़ियों की गलती यह है कि उनको प्रशासनिक रूप से काम लेना चाहिए था, वहां पे पुलिस को बुला करके जो भी एक्शन हो सकता था वो करवाना चाहिए था। तोड़फोड़ करने का कोई तुक नहीं बनता है। जी। 2024 के नतीजे सबने देखे। जी। बीजेपी ने मतलब ऐसी चर्चा थी कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसका कार्ड चला नहीं, और रिजल्ट जब आया तो सब चौंक उठे। तो आपको क्या लगता है कि वही गलती योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? यही ना कि मतलब विपक्ष का तो यही कहना है ना कि ये जो फैसला है वो पूरा मुसलमान के खिलाफ है। विपक्ष पता है कौन से स्वप्न में जीता है वो। सबसे पहली चीज, विपक्ष अपने आप को राजनीतिक पार्टी थोड़ी मान रहे हैं। विपक्ष के साथ समस्या यही है कि वो स्वप्न में जी रहा है। वो आराम से सोए पड़े और देख रहे हैं सपना कि योगी आदित्यनाथ ने ये कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिया। पीछे के एक्शंस के ऊपर किसी की नजर नहीं है, बस अपनी अपनी समझनी है कि भाई साहब हिंदू मुसलमान है। अब भाई हिंदू को भी बोला है नाम लिखने के लिए। भाई अगर हिंदू मुसलमान का बाइकआउट करेगा तो मुसलमान भी तो हिंदू का बाइकआउट कर सकता है ना। ये इस चीज से हिंदू तो नहीं डर रहा है। इजी सा लॉजिक है। तो इसमें हिंदू मुसलमान करने वाली बात ही क्या है? तुम लोगों के मन में वो चीज डाल रहे हो कि हिंदू मुसलमान करो। इसमें कावड़ियों के मन में डाल रहे हो कि अगर मुसलमान का नाम लिखा होगा तो तुमको वहां खाना खाने नहीं जाना। क्यों नहीं खाने जाएगा भाई? अगर शुद्ध रूप से भोजन मिल रहा है क्यों नहीं खाएगा वो? मुसलमान के हाथ में क्या कोई मैल लगा हुआ है क्या? हाथ साफ करके वो भी खाना बनाएगा, उसको भी अपनी धंधे की फिक्र है। तो बिजनेसमैन की बात है, बिजनेसमैन तक रहे। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं होते कोई बताने वाले कि भाई साहब कौन आदमी शुद्ध रूप से भोजन बना रहा है नहीं बना रहा है। और नाम लिखने से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोप्राइटर्स का नाम लिख करके चलती हैं। ठीक है, अगर आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, अरे लोगों के घर के आगे उनका नेम प्लेट लगा हुआ है, तो धंधे के आगे लगने में क्या समस्या है भाई? वही वाली बात है, अदगर गगरी छलकत जाए। बिल्कुल जी। अब सुबह से मतलब ट्रेंड है, असलम और उसका दोस्त कन्हैया कावड़ लेने गए हैं। हाँ। इनकी दोस्ती पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये विपक्ष को देखना चाहिए कि एक मुसलमान भी कावड़ लेने जा रहा है। आज तक गंगा जमुनी तहजीब की बात होती थी, तो ये गंगा जमुनी तहजीब है। ठीक है, असलम और जो भी उनके दोस्त हैं कन्हैया, दोनों के दोनों गए हैं कावड़ लेने। उनको शुभकामनाएं भाई। उनको जहां पे भी आपको वो दिखे, असलम भाई, उनका स्वागत कीजिए भव्य तरीके से, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे धर्म की गरिमा क्या है। ठीक है, हमारे धर्म की पवित्रता क्या है। ठीक है, और ना केवल इतना ही, जो भी व्यक्ति कावड़ लेने जा रहा है उसको बड़े अच्छे तरीके से सम्मानित रूप से देखा जाना चाहिए। साथ ही, क्योंकि मेहनत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब अगर आप उनको प्रणाम भी करेंगे, उनके लिए सेवा भी करेंगे, तो आपको ही पुण्य मिलना है। योगी आदित्यनाथ जी जब फूल छिड़का रहे हैं तो आप और मैं कौन होते हैं? हेलीकॉप्टर से फूल छिड़के जाते हैं कावड़ियों के ऊपर। तो बहुत अच्छी चीज है। असलम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धर्म के प्रति इतना ज्यादा प्रेम रखने के लिए, इतनी आस्था रखने के लिए। और ऐसे ही हमें भी उन लोगों के प्रति आस्था रखनी चाहिए, जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, उनके भी त्योहारों में हमें उतने ही पवित्र तरीके से जुड़ना चाहिए। खास तौर पे हुड़दंग नहीं होना चाहिए, चाहे वो इस पार से उस पार से। बिल्कुल। लास्ट सवाल मेरा आपसे, क्या योगी का ये फैसला मोदी के लिए खतरे की घंटी साबित होगा? मोदी के लिए खतरे की घंटी कहीं से साबित नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार बननी थी, बन गई, तोड़ जोड़ से बना ली। ठीक है, खतरा किसके लिए साबित हो रहा है? खतरा विपक्ष के लिए साबित हो रहा है। तभी खतरे की घंटी बज रही है, लगातार चे 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 पे लगे पड़े हैं सारे के सारे। और वो शुरुआत से विपक्ष की आदत रही। तो स्वागत है भाई, विपक्ष का काम है लगातार का मुंह चलाते रहना। वो चला रहे हैं, लॉजिकल वे में नहीं चला रहे। बस समस्या इस बात की है, विपक्ष लॉजिकल वे में मुंह इस टाइम कौन चलाते हैं? राहुल गांधी साहब। देखिए उनकी बातें, देखिए आजकल पता चल रहा है कि राहुल गांधी बन के बाउंस बैक किया है। लेकिन वरना समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, ये इनके अंदर से पता है समस्या क्या हो गई है? 41 सीट देखने लिए पागल हो गए। वही वाला हिसाब चल रहा है। अब ये मेरे खिलाफ ये बातें होंगी कि आप पत्रकार हो, कैसी बातें करते हैं। जो हकीकत है वो बोल देता हूँ मैं, मेरे साथ ये दिक्कत है। जी चलो, तो आप बताइएगा कमेंट करके योगी आदित्यनाथ का फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।